ओके, कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट क्या है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। यहाँ लेट्स एज्यूम कि हमने एक सर्वे किया है स्वीट पी के ऊपर, स्वीट पी दैट इज लेथेरस ओडोरेटस। इस सर्वे के अंदर हमें 990 यानी कि 990 जो प्लांट ऐसे मिले हैं जहाँ पर वो प्लांट पर्पल कलर के फ्लावर जो हैं वो रख रहे हैं। केवल 10 प्लांट्स हमें ऐसे मिले हैं जहाँ पर वाइट कलर के फ्लावर हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पर्पल कलर है वो लेथरस ओडोरेटस के नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर ये इस तरह के प्लांट्स नेचुरल कॉमन है। जो 10 प्लांट्स हमें मिले हैं वाइट कलर के फ्लावर वाले, ये सारे प्लांट्स जो होंगे वो म्यूटेंट होंगे, क्योंकि ये नेचुरल पॉपुलेशन के अंदर कॉमनली नहीं मिलते हैं। तो ये जो म्यूटेशन है, हम समझ सकते हैं कि ये म्यूटेशन निश्चित रूप से उस जीन के अंदर हुआ है जो कि पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। पर यहाँ जरूरी नहीं है कि एक ही जीन जो है वो रेस्पॉन्सिबल हो इस पर्पल कलर के लिए। हो सकता है कि एक से ज्यादा जीन जो हैं वो लेथरस ओडोरेटस के अंदर पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हों। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो म्यूटेंट हमें 10 मिले हैं, इन 10 म्यूटेंट के अंदर सभी म्यूटेशन एक ही जीन से रिलेटेड हैं या अलग अलग जीन से रिलेटेड हैं। लेथरस ओडोरेटस की अगर जहां तक बात की जाए तो हम जानते हैं इसके जेनेटिक्स के अंदर कि जो इनका जो फ्लावर कलर है वो 2 जीन के द्वारा रेगुलेट होता है, जीन ए एंड जीन बी, जिनको हम जीन सी और जीन पी के द्वारा भी डिनोट करते हैं। जो जीन ए है वो इनिशियल सबस्ट्रेट को इंटरमीडिएट में चेंज करती है, और जो जीन बी है वो इंटरमीडिएट को फाइनल पर्पल पिगमेंट के अंदर चेंज करती है, जिससे कि जो फ्लावर कलर है वो पर्पल हो जाता है। अगर किसी भी रीजन से जीन बी में या जीन ए में कोई म्यूटेशन हो जाता है तो उस म्यूटेशन की वजह से, यहाँ डबल रेसेसिव म्यूटेशन की बात कर रहे हैं हम, तो उस म्यूटेशन की वजह से पिगमेंट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे जो प्लांट हैं उनमें फ्लावर कलर जो है वो वाइट होगा। तो ये पता करने के लिए कि यहाँ पर जो म्यूटेशन है वो एक ही जीन के अंदर है या दो डिफरेंट जीन के अंदर है, इसके लिए हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं कि हम दो डिफरेंट म्यूटेंट लेते हैं और इन म्यूटेंट का आपस में क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस से हमें जो फीलियल फर्स्ट मिल रही है, इस फीलियल फर्स्ट का हम एनालिसिस करते हैं। अगर F1 जनरेशन जो है वो अभी भी म्यूटेंट है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों म्यूटेशन हैं वो सेम जीन के अंदर हैं। अगर जो F1 है वो वाइल्ड फिनोटाइप का आ गया है तो हम कह सकते हैं कि जो जिन दोनों म्यूटेंट का हमने आपस में क्रॉस करवाया है, वहां दोनों म्यूटेंट के ऊपर जो म्यूटेशन है वो डिफरेंट जीन के अंदर है। ये किस तरह से है इसको हम जीनोटाइपिकली समझते हैं इसी एग्जाम्पल के द्वारा। यहाँ हम देख रहे हैं कि पहला जो क्रॉस है उस पहले क्रॉस के अंदर दो म्यूटेंट हैं, म्यूटेंट फर्स्ट और म्यूटेंट सेकंड। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही म्यूटेंट के अंदर ए जीन जो है वो इंटैक्ट है, लेकिन बी जीन में दोनों ही जगह वो डबल रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, म्यूटेंट है। तो डबल रेसेसिव कंडीशन में होने की वजह से जो हमारा जो प्रोजेनी बन रहा है उस प्रोजेनी के अंदर बी जीन जो है वो फंक्शनल नहीं होगी। तो ऐसे सभी जो प्रोजेनी है वो वाइट कलर वाले फ्लावर को बियर करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल के अंदर जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि ये म्यूटेंट थर्ड है और ये म्यूटेंट फोर्थ है। तो म्यूटेंट थर्ड और म्यूटेंट फोर्थ दोनों ही तरह के म्यूटेंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो जीन ए है उस जीन ए के अंदर म्यूटेशन है। तो यहाँ भी जो प्रोजेनी होगा वो सभी प्रोजेनी ऐसी होंगी जिसमें जो जीन ए है वो नॉन फंक्शनल है। तो हमारा यहाँ पर जो प्रोजेनी है वो वाइट कलर के फ्लावर रखेगा। जो
थर्ड जो हमारा जो क्रॉस है, उस थर्ड क्रॉस में लेट्स सी कि जो क्रॉस है हम म्यूटेंट फिफ्थ और म्यूटेंट सिक्स के बीच करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो म्यूटेंट फिफ्थ है वो बी जीन के लिए और जो म्यूटेंट सिक्स है वो ए जीन के लिए म्यूटेंट है। तो यहाँ पर जो प्रोजेनी बन रहा है उस प्रोजेनी के अंदर हम देख सकते हैं कि दोनों जीन के लिए एक एक एलील जो है वो फंक्शनल है। तो यहाँ पर दोनों जीन फंक्शन करेंगी और उस फंक्शन की वजह से हमारे पास में जो प्लांट है वो पर्पल कलर के फ्लावर रखेगा। तो अगर इसको अपन इस नजरिए से देखें कि जो पहला जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वहां पर दोनों म्यूटेंट जो हैं वो एक दूसरे को कंपेंसिएट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही म्यूटेंट के पास में जो म्यूटेशन है वो सेम जीन के अंदर है। तो सेम जीन में होने की वजह से म्यूटेशन यहाँ पर किसी तरह का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। ऐसा ही सेकंड एक्सपेरिमेंट में है जहां पर दोनों ही जो म्यूटेंट हैं वो ए जीन के अंदर म्यूटेशन की वजह से हैं। तो यहाँ पर ए जीन का फंक्शन नहीं हो पाएगा, यहाँ भी किसी तरह का कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दोनों म्यूटेंट हैं वो अलग अलग जीन में म्यूटेशन की वजह से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और जो प्रोजेनी है वहां पर दोनों जीन फंक्शनल है। तो जितने भी म्यूटेंट जो सेम जीन में होंगे उन सभी को हम एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर रखेंगे। यहाँ जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में म्यूटेंट फर्स्ट और म्यूटेंट सेकंड जो हैं वो जीन बी में म्यूटेशन है, तो ऐसे सभी म्यूटेंट को जिनमें जीन बी में म्यूटेशन है उनको हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप फर्स्ट में रख रहे हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्योंकि सभी म्यूटेंट जो हैं वहां पर जो म्यूटेशन है वो जीन ए में है, तो उनको हम अलग कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप सेकंड के रूप में डिनोट कर रहे हैं, जहां पर सभी जो म्यूटेशन है वो जीन ए में है। तो ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि हम कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप जो है वो उन म्यूटेंट्स को रख रहे हैं जहां पर कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। एक कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर सभी वो मेंबर होंगे जो आपस में कॉम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, या दूसरे लैंग्वेज में कहें कि उन सभी के अंदर जो म्यूटेशन है वो एक ही जीन से रिलेटेड है। तो इस पूरे कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या सिग्निफिकेंस है, हम इससे किस तरह से यूज कर सकते हैं? तो बेसिकली दो फंक्शन है, दो सिग्निफिकेंस है। पहला सिग्निफिकेंस तो यह है कि हम इस कॉम्प्लीमेंटेशन के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि किसी भी बायोकेमिकल पाथवे के अंदर मिनिमम कितनी जीन जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। मिनिमम जीन का मतलब है कि जितने भी कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनेंगे उनकी संख्या मिनिमम जीन के बराबर होगी। सेकेंड जो सिग्निफिकेंस है वो यह है कि यहाँ पर अगर कोई बायोकेमिकल पाथवे है तो उस बायोकेमिकल पाथवे के अंदर एंजाइम जो है वो किस ऑर्डर में काम कर रहे हैं, तो उन एंजाइम का जो ऑर्डर है वो हम कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट के द्वारा पता लगा सकते हैं। इन दोनों सिग्निफिकेंस को हम अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। यहाँ जो फर्स्ट प्रॉब्लम है उस फर्स्ट प्रॉब्लम के अंदर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में ई कोलाई है और इस ई कोलाई के 9 म्यूटेंट है। ये सारे जो म्यूटेंट हैं वो ऑक्सोट्रोफ के रूप में है। ऑक्सोट्रोफ हम जानते हैं कि ऐसे सभी स्ट्रेन जिनको ग्रोथ के लिए इनऑर्गेनिक मटेरियल के अलावा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल देना पड़ रहा है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो दैट इज थ्रियोनिन है। ये सारे जो म्यूटेंट हैं वो ऐसे म्यूटेंट है जिनमें थ्रियोनिन जीन जो है वो म्यूटेंट है। तो अगर हम ऐसे म्यूटेंट का आपस के अंदर अगर हम क्रॉस करवा रहे हैं तो हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जहां अगर म्यूटेंट फर्स्ट और म्यूटेंट सेकंड का आपस में क्रॉस करवाएं तो वो ऐसे सभी जो ई कोलाई जो हैं प्रोजेनी जो हैं वो ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब म्यूटेंट फर्स्ट और जो म्यूटेंट सेकंड जो है वहां म्यूटेशन अलग अलग जीन के अंदर हो रही है। तो इसके आधार पर हम डिफरेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बना सकते हैं। जो म्यूटेंट फर्स्ट जो है वो
म्यूटेंट थर्ड के साथ, फिफ्थ के साथ, सिक्स्थ के साथ और नाइन्थ के साथ नेगेटिव रिजल्ट शो कर रही है। इसका मतलब ये सारे जो म्यूटेंट हैं वो एक ही कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पर इसको डेजिग्नेट कर दिया है ग्रुप फर्स्ट से रिलेटेड। ऐसे ही ग्रुप सेकंड, सेकंड के साथ में 8, ये है ग्रुप सेकंड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, म्यूटेंट फोर्थ जो है वो फोर्थ म्यूटेंट किसी के साथ भी नेगेटिव शो नहीं कर रहा है, सभी के साथ पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। इसका मतलब जो म्यूटेंट फोर्थ है उसमें किसी डिफरेंट जीन के अंदर म्यूटेशन है, तो ये एक अलग अपना ग्रुप बना रहा है जिसे हम ग्रुप थर्ड नाम दिया है। इसी तरह से जो म्यूटेंट 7 है, म्यूटेंट 7 भी हम देख सकते हैं कि केवल सभी के साथ पॉजिटिव शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो म्यूटेंट 7 भी एक अपना अलग ग्रुप बना रहा है जिसको हमने डेजिग्नेट किया है ग्रुप फोर्थ। यहाँ पर म्यूटेंट फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ये सारे जो म्यूटेंट हैं वो आपस में नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो ये सारे म्यूटेशन जो है वो एक ही जीन से रिलेटेड हैं। जो म्यूटेंट सेकंड और म्यूटेंट 8 है वो आपस में नेगेटिव रिजल्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों जो जीन हैं, दोनों जो म्यूटेंट है वो एक ही जीन में म्यूटेशन से बने हैं। फोर्थ जो है वो सभी के साथ पॉजिटिव शो कर रहा है, तो जो फोर्थ है वो एक अलग ग्रुप बना रहा है। और जो सेवंथ भी फोर्थ के समान ही सभी के साथ पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है, तो ये भी एक अलग ग्रुप बना रहा है, मतलब किसी अलग जीन के अंदर म्यूटेशन से ये बना है। तो हम कह सकते हैं कि मिनिमम 4 जीन ऐसी हैं जो थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस से रिलेटेड है। ओके, जो सेकंड प्रॉब्लम है, इस सेकंड प्रॉब्लम से हम ये जानेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट है, ये कॉम्प्लीमेंटेशन टेस्ट किस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है किसी बायोकेमिकल पाथवे में, ये जानने के लिए कि जो जीन है या जीन प्रोडक्ट है एंजाइम, वो किस ऑर्डर में, किस क्रम में फंक्शन कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा जो प्रॉब्लम फर्स्ट था उसी का एक्सटेंशन है। हमने प्रॉब्लम फर्स्ट में जाना था कि मिनिमम 4 जीन ऐसी हैं जो थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस के अंदर फंक्शन कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 कॉम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बने थे। तो यहाँ हम देख सकते हैं इस प्रॉब्लम के अंदर कि हमें कुछ इंटरमीडिएट दे रखे हैं, हमें ए बी सी डी ई, और हमें इन इंटरमीडिएट के साथ में जो म्यूटेंट है उनकी ग्रोथ देखनी है कि कहाँ कौन से म्यूटेंट जो हैं वो इंटरमीडिएट के साथ ग्रोथ कर पा रहे हैं। तो बेसिकली क्योंकि यहाँ पर सभी जो म्यूटेशन है वो थ्रियोनिन जीन के अंदर है, तो अगर हम थ्रियोनिन को डायरेक्ट अगर इन म्यूटेंट के साथ दें तो हम देख सकते हैं कि सभी जो म्यूटेंट है वो ग्रोथ करेंगे। बेसिकली थ्रियोनिन के अंदर ही म्यूटेशन है और अगर हम डायरेक्ट थ्रियोनिन दे रहे हैं तो इन म्यूटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन थ्रियोनिन बायोसिंथेसिस के दौरान जो इंटरमीडिएट बन रहे हैं, उन इंटरमीडिएट को देने पर हमें देखना होगा कि कौन से म्यूटेंट हैं वो ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें इससे एक आइडिया होगा कि कौन सा जो म्यूटेंट है वो कहाँ आ रहा है इस पूरे बायोकेमिकल पाथवे के अंदर, इस म्यूटेंट से संबंधित जीन जो है वो कहाँ पर आ रही है। तो इसको हम एक समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से सारा कॉन्सेप्ट है। सपोज कीजिए कि हमारे पास में एक सबस्ट्रेट है एस। इस सबस्ट्रेट को कोई पर्टिकुलर जीन जो है, जीन लेट्स से एक्स जो है, वो इंटरमीडिएट फर्स्ट में चेंज कर रहा है, और इंटरमीडिएट फर्स्ट जो है वो जीन सेकंड जो जीन वाई जो है वो इंटरमीडिएट, और जो इंटरमीडिएट सेकंड है उसको जीन जेड प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है। मान लीजिए कि कोई म्यूटेंट है जो बेसिकली जीन एक्स में म्यूटेशन की वजह से बना है, तो उस म्यूटेंट को हमने कह दिया म्यूटेंट लाइक म्यूटेंट 1। कुछ म्यूटेंट ऐसे हैं जो कि जीन वाई में म्यूटेशन से बने हैं,
मान लीजिए हमने ऐसे म्यूटेंट को कह दिया म्यूटेंट सेकंड, और कुछ म्यूटेंट ऐसे हैं जो जीन जेड में म्यूटेशन से बने हैं, तो लेट्स सी कि इनको हमने कह दिया म्यूटेंट थर्ड। अब हमें देखना है कि अगर मान लीजिए कि हम इस म्यूटेंट सेकंड की बात करें, तो इस म्यूटेंट सेकंड के साथ अगर हम इंटरमीडिएट फर्स्ट अगर इसको प्रोवाइड करते हैं, तो क्या थ्रेओनीन या प्रोडक्ट बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि हम देख सकते हैं कि जो इंटरमीडिएट फर्स्ट के ऊपर ही जीन वाई फंक्शन कर रही है। अगर इसी जीन वाई के अंदर म्यूटेशन है, जो हम म्यूटेंट सेकंड के रूप में जिसे हम दिखा रहे हैं, तो इंटरमीडिएट फर्स्ट जो है वो इंटरमीडिएट सेकंड के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। लेकिन इस म्यूटेंट सेकंड के साथ अगर हम इंटरमीडिएट सेकंड अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा थ्रेओनीन या जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो म्यूटेंट सेकंड है बेसिकली जो जीन वाई में म्यूटेशन की वजह से बना है, और जीन वाई का फंक्शन है इंटरमीडिएट फर्स्ट को इंटरमीडिएट सेकंड में चेंज करना। क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरमीडिएट सेकंड प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा इस म्यूटेंट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो जीन वाई थी, उस जीन वाई का जो प्रोडक्ट है वो हम डायरेक्ट इस में प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बेसिकली इंटरमीडिएट सेकंड है। तो इस कंडीशन में हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमें देखना होगा कि कौन सा जो जीन है म्यूटेंट से रिलेटेड, कौन सा जीन कहां पर फंक्शन करेगा। यह हम सिंपली देख सकते हैं कि जो ए इंटरमीडिएट है, ये ए इंटरमीडिएट सभी म्यूटेंट के साथ में नेगेटिव शो कर रहा है। इसका मतलब जो ए जो है वो सारी बायोकेमिकल पाथवे में सबसे पहले आएगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि जो बी और जो ई है, वो बी और ई जो है वो मैक्सिमम म्यूटेंट के साथ में पॉजिटिव शो कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे बायोकेमिकल पाथवे के अंदर जो सबसे लास्ट के अंदर जो इंटरमीडिएट होंगे वो बी और ई होंगे। अगर हम म्यूटेंट की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि जो म्यूटेंट फर्स्ट जो है वो ए के अलावा बाकी सारे इंटरमीडिएट के साथ में पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है। तो इसका मतलब जो म्यूटेंट फर्स्ट जो है वो पूरे बायोकेमिकल पाथवे के अंदर इस म्यूटेंट से रिलेटेड जो जीन है, म्यूटेंट फर्स्ट रिलेटेड जीन है, वो पूरे बायोकेमिकल पाथवे में सबसे पहले आएगी। और इसी प्रकार अगर म्यूटेंट सेकंड की हम बात करें, तो म्यूटेंट सेकंड जो है वो किसी के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इस म्यूटेंट से रिलेटेड जीन जो है वो पूरे बायोकेमिकल पाथवे में सबसे लास्ट में फंक्शन करेगी। यानी कि म्यूटेंट सेकंड से रिलेटेड जो जीन है वो जीन बेसिकली बी और ई को फाइनल जो प्रोडक्ट हमारा थ्रेओनीन उसमें चेंज करेगी। इस तरह से हम सारे जो म्यूटेंट से रिलेटेड जीन है उनका हम ऑर्डर ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी जीन कहाँ फंक्शन करेगी।